सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता की सदैव कामना करता हूँ। मेरे मास्टर साहब कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक आनंदित होते हैं अपने बचपन के दिनों के, स्कूल के दिनों को याद करके, अपने मित्रों के द्वारा रखे गए उपनाम को सोचकर। वह अपने प्रिय मास्टर साहब को भी याद करते हैं जो कि भूगोल विषय के अध्यापक थे। तो बचपन के दिनों को जब हम बड़े होते हैं तो हम उन बातों को सोचकर मुग्ध होते हैं, खुश होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कहानी में दूसरे भाग में। लेखक का सिर्फ एक ही कक्षा में मॉनिटर होना बचपन में बहुत बड़ी बातें होती हैं। बहुत आनंददायक वह क्षण होता है। मैंने भी अपने कक्षा में बनाया, बच्चे खुश होते थे। भूगोल में मैं अपनी जमात में पहला रहता था। इस कारण मास्टर साहब ने अपनी कक्षा के लिए मुझे क्लास का मॉनिटर बना रखा था। मैं पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी अपनी जमात का मॉनिटर नहीं था। संयोग ऐसा था कि लेखक को मॉनिटर नहीं बनाया गया, सिर्फ भूगोल विषय में ही उनके प्रिय मास्टर साहब उन्हें मॉनिटर बनाया, क्योंकि भूगोल में वह बहुत अच्छे थे पढ़ने में। और भी विषय में थे, लेकिन संयोग ऐसा था। जमात का असली मॉनिटर मुझसे बहुत चिढ़ता था। बचपन में इस तरह की बातें होती है। वह सदैव मुझे पिटवाने का प्रयत्न करता था। इसलिए प्रतिदिन मैं इस कक्षा में मॉनिटर पद का भारी अधिकार पाकर, उन्हें यह अधिकार अपने आप में बड़ा यह कह सकते हैं कि बहुत ओजपूर्ण वह पद लगता था। इसलिए प्रतिदिन मैं इस कक्षा में मॉनिटर पद का भारी अधिकार पाकर मैं अपनी जमात का असली मॉनिटर से बदला निकालने का पूरा प्रयत्न करता। बचपन में इस तरह की भावनाएं होती हैं। एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति बदले की भावना रहती है बचपन में। समय के साथ समझदारी आती है और यह भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बोर्ड पर टंगे हुए नक्शे पर खड़े होकर एक लंबे पॉइंटर हाथ में रखे हुए मैं संजीदगी के साथ प्रश्न पर प्रश्न करते सारी जमात को तंग कर देता था। खासकर मॉनिटर से, वही मॉनिटर जिससे उनकी नहीं बनती थी। खास करके मॉनिटर से तो मैं अपना पूरा दिमाग लगाकर कठिन से कठिन सवाल करता था। परिणाम उसे प्रायः डांट सुननी पड़ती, परंतु दुख यही था कि भूगोल की बारी सप्ताह में केवल 3 बार आती थी। लेखक अपनी सारी सच्चाई को बता रहे हैं, वह अपनी पुरानी बातों को बता रहे हैं। वह यह बता रहे हैं कि किस तरह की भावनाएं होती हैं बचपन के दिनों में। वह उन बातों को सोचकर वह आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं कि क्या क्या होता था उस समय, कैसी बेवकूफ़ी हम करते थे। मास्टर साहब की उदारता। लेखक हमेशा मास्टर साहब को अपने गुरु के रूप में देखा है। मास्टर साहब बहुत गरीब थे। कम पैसे में अपने बड़े भारी परिवार का पालन करते थे। यहाँ यह होते हुए भी उनका दिल बहुत उदार था। एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मेरी टांग से खून निकलने लगा था। तब मास्टर साहब ने अपनी नई धोती का एक भाग फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। यह मेरे सच्चे हितचिंतक, शुभचिंतक, हितचिंतक थे। मुझे सदैव पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा करते थे। लेखक मास्टर साहब का सम्मान करते थकते नहीं हैं। मास्टर साहब द्वारा दिए गए अवसर को छात्र का आनंदित होना। मास्टर साहब सदा क्लास में देर से आते थे। मैं ही मॉनिटर का अधिकार से क्लास का निरीक्षण किया करता था। मैं प्रतिदिन एक लंबा पॉइंटर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान करता था, प्रश्न पूछा करते थे। यह देखकर उन्होंने इस पॉइंटर का नाम चूहे की पूंछ रख दिया। तरह तरह के उपनाम रखे जाते हैं। कभी कभी इन गुप्त व्यंजनों से मैं इतना तंग आ जाता कि बरबस रोने लगता।
मुझे रोता देख मास्टर साहब साक्षात क्रूरता का अवतार बन जाते। उनके प्रिय छात्र अगर रोए तो क्रूरता का भाव जरूर गुरु के चेहरे पर आएगा। छात्र का मुख्याध्यापक नियुक्त होना। अब जो छात्र थे वह पढ़ लिख कर एमए किए और उसी स्कूल में मुख्याध्यापक नियुक्त हो गए। मैं स्कूल का मुख्याध्यापक नियुक्त होकर आया। स्कूल में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ चुका था। सभी कुछ नया हो चुकने पर भी पुराने जमात का एक अवशेष अभी भी इसी तरह विद्यमान था, मेरे स्नेही मास्टर साहब। सब कुछ बदल गए थे, बस मास्टर साहब वही थे जो उनको पढ़ाए हुए थे। आज भी ध्रुव तारे की तरह विद्यमान थे। ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह पर उगते हैं, उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा देखे जाते हैं। इसी से पुराने समय में उत्तर दिशा के विज्ञान रात के में किए होता था। लेखक के द्वारा मुख्याध्यापक के रोब में आना। मैं मुख्याध्यापक बनकर स्कूल में आया हूँ। विद्यार्थी सभी अपनी बात बता रहे हैं। विद्यार्थी मेरे दबाव में नहीं मानते बल्कि मेरा सम्मान भी करते हैं। अध्यापक मुझसे अदब से पेश आते हैं। मैं बहुत शीघ्र कड़े नियंत्रण का पक्षपाती हेडमास्टर प्रसिद्ध हो गया। घंटा बजते ही सब लड़के स्कूल में पहुंच जाते हैं। मेरे रोब के कारण ही यह अब प्रायः सभी उस्ताद यानी शिक्षक खड़े होकर अपनी जमातों को पढ़ाते हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहे हैं, जैसा होना चाहिए स्कूल में छात्रों के बीच, अध्यापकों के बीच जो मुख्य अध्यापक का, हेडमास्टर का सम्मान होता है, उस तरह से उन्हें मिल रहा था। लेखक के द्वारा मास्टर साहब के प्रति सम्मान, ये सुनते हैं। मेरे मास्टर साहब भी अब मुझसे डरते हुए पेश आते हैं, यह मुझे पसंद नहीं। यह साफ शब्दों में लेखक ने कह दिया कि हमारे शिक्षक हमारे सामने डरे हुए आए, इससे बड़ी दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकती है। आवश्यकता होने पर जब कभी वे चपरासी से पूछ कर डरते डरते मेरे दफ्तर में आते, मैं खड़े होकर उनका स्वागत करता। मैं सदैव उनका सम्मान पूर्वक पहले नमस्कार करने का प्रयत्न करता हूँ। सदा उनसे हंसकर सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। लेखक हेडमास्टर बनने के बाद भी सम्मान देने में कमी नहीं की, जैसा होना चाहिए। मास्टर जी का लज्जा वतन हो जाना। गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था, यौवन जवानी पर था। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही होगी। बाहर आकर मैंने जो दृश्य देखा उससे मुझे एकाएक स्तब्ध कर दिया। मैंने देखा कि मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं और उनके सामने घास पर बैठे चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। मेरे दफ्तर के ठीक सामने इतना असभ्य अपराध। मैंने पुकारा, मास्टर साहब। उनका चेहरा अत्यधिक लज्जावतन हो गया। लेखक का लज्जित और व्यथित होना। लज्जा मास्टर साहब को भी हुई और मास्टर साहब के लज्जा होने से लेखक भी शर्मिंदा महसूस किए। मेरे दिल बहुत उदास था। मुझे अपने मास्टर साहब को इस तरह पेश आना पड़ेगा, यह मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने वहीं देख लिया था कि मेरे फटकार से मास्टर जी को क्या असह्य क्लेश पहुंचा, असह्य जो सहनीय योग्य नहीं है। रह रह कर मुझे अपनी उस समय का झुका हुआ लज्जित और व्यथित चेहरा याद आने लगा। मैं मानसिक खेद में मैं भोजन भी नहीं कर सका। लेखक मास्टर साहब से मिलने जाते हैं। मास्टर साहब शहर से दूर निर्जन खेत में बिना कुछ बिछाए शीशम के पेड़ की घनी छाया में सोए हुए थे। उनके पैरों के पास बैठकर मैंने धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगे। अपने से बड़ों को जगाने का यही तरीका होता है बच्चे, ऐसा नहीं उनके सर की तरफ उनका धक्का देना, इस तरह से करना नहीं होता है। उनके पैर के पास बैठ जाएं, पैर को धीरे धीरे दबाएं, उनके स्वतः नींद खुल जाएंगे। मास्टर साहब जग उठे, मुझे देखते एकदम से उठकर बैठ गए। उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मैंने देखा कि मास्टर साहब की आंखों में आंसू बह रहे हैं। मास्टर साहब को
इससे अधिक दिनों तक मेरे नीचे काम नहीं करना पड़ा। उन्हें इसी ज़िले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्याध्यापक बना दिया गया, है ना मास्टर साहब। स्कूल उनकी परिवर्तन हो गए, बदल दिए गए। बच्चे, ये कहानी थी, इसमें हमने अपने गुरु के प्रति जो सम्मान देखा वह सम्मान सदा बना रहना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा भारत में लोकप्रिय हैं, कह सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। बाहरी लोग इसे सीखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे, आपके भी मन में गुरु शिष्य परंपरा जगी होगी। आप जिनसे सीखते हैं, आप उन्हें मानना सीखें, आप कहना सीखें सभी को कि मैंने इनके द्वारा सीखा है। इससे सीखने की भावना, सीखने की क्षमताएं बढ़ती है। धन्यवाद बच्चे। उम्मीद है कि आप कहानी सुने होंगे, आप कहानी पढ़ेंगे और निश्चित रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। धन्यवाद।